सजा का सामने आया, पूरा मामला क्या रहा, कोर्ट में पूरे दिन क्या चला, क्या सजा हुई? आज माननीय न्यायालय मैडम डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह, स्पेशल कोर्ट पोक्सो, SC/ST और क्राइम अगेंस्ट वुमेन ने बहुचर्चित 7 साल की बच्ची के केस में, जिसमें FIR नंबर 395, 8-10-22 अंडर सेक्शन 365 IPC में ये केस रजिस्टर हुआ था इनिशियली। फैक्ट्स इस केस के ये हैं कि एक छोटी बच्ची को, जो उसका पड़ोसी और दूर का रिश्तेदार ही है, एक्यूड बहला फुसला के उसको अपने साथ ले गया और गांव के साथ में लगते जंगल में जाकर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत उसके शव को जलाने का प्रयास किया। तो इस केस में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी को गिरफ्तार करके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखे गए उसके दोषी के, और उसके बाद रिकवरी हुई उनके बेस पे। प्लेस ऑफ अकरेंस की आइडेंटिफिकेशन की एक्यूड ने इन परस्यूएंस ऑफ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स। एक्यूड की गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल हुआ। विक्टिम का जो है बॉडी अफजली हालत में, जो भीड़ बनी है, जंगल है, उससे बरामद हुई थी। सीन ऑफ क्राइम की टीम को मौके पे बुलाया गया। SP साहब और DSP साहब, पुलिस की टीम में सभी ने प्रयास किए और उसके बाद जो है बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया बोर्ड द्वारा। और बोर्ड की जो फाइंडिंग थी उसमें भी ये आया कि बच्ची के साथ हत्या से पहले दुष्कर्म हुआ है। तो इस केस का चालान लोकल पुलिस ने, क्लायत पुलिस ने 5 दिन में तफ्तीश करके दे दिया था। और ट्रायल के दौरान कुछ चीज़ें सामने आई तो उसके बारे में पूरक चालान भी हमने क्लायत पुलिस से मंगवाया था। इस केस के अंदर जितने भी गवाह थे उनको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करवाया गया न्यायालय में। इस केस की कार्रवाई के दौरान कुल 34 गवाहों को हमने एग्जामिन किया है, जिनमें पीड़िता के परिवारजन, उसके माता पिता, लास्ट सीन के एविडेंस, जिसने बच्ची को आखिरी बार दोषी के साथ जाते हुए अपनी आंखों से देखा था, उसका गवाह कराया, और साइंटिफिक एविडेंस, मेडिकल एविडेंस और ऑक्यूलर टेस्टिमनी, सबके मद्देनज़र माननीय न्यायालय ने दोषी को अपराधी गिल्टी मानते हुए इसमें निर्णय सुनाया है और दोषी को इसमें फांसी की सज़ा 6 पोक्सो एक्ट और 302 में फांसी की सज़ा सुनाई है और 5,000 रुपये का इसमें जुर्माना। सेक्शन 376 AB और 6 पोक्सो एक्ट एट पार हैं इसमें, इसलिए 6 पोक्सो एक्ट में फांसी की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना माननीय न्यायालय ने सुनाया है, और 302 में भी फांसी की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना। सेक्शन 365 IPC में 7 वर्ष की सज़ा और 1,000 रुपये का जुर्माना। सेक्शन 366 IPC 10 साल की सज़ा और 1,000 रुपये का जुर्माना। और क्योंकि दोषी ने पीड़िता के शरीर को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी, इसलिए 201 IPC के तहत 7 साल की सज़ा और 1,000 रुपये जुर्माने की सज़ा माननीय न्यायालय ने सुनाई है। इस केस में जो पीड़िता है उसके परिवार ने एक बहुमूल्य सदस्य खो दिया है और उसकी भरपाई नहीं हो सकती निसंदेह, लेकिन माननीय न्यायालय ने 30 लाख रुपए का कंपनसेशन जो है पीड़िता के परिवार को देने का भी निर्णय सुनाया है। आपने और कुछ पूछना है? अब 6 पोक्सो एक्ट और 302 दोनों में ही फांसी की सज़ा है और ये जजमेंट जो है कन्फर्मेशन के लिए
माननीय उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा और वहाँ से कन्फर्म होने के बाद जो है उसके अनुसार एग्जीक्यूट फैसला सुनाते हुए इस तरह के अपराध एक सभ्य समाज में बिल्कुल अवांछनीय हैं और माननीय न्यायालय फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इस तरह के फैसलों इस तरह के अपराधों से में मतलब फैसला जो आता है तो कोई भी नहीं चाहता है कि दोबारा उन्हें ऐसा फैसला लिखना पड़े। सर ये चर्चा में चल रहा है कि तकरीबन 20-21 साल से जब से मैं कैथल में देख रहा हूँ तो मेरी समझ के अनुसार तो ये पहला ही मामला मुझे लगता है। बाकी रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो भी होगा वो मतलब कि ऐसे जो था, मैं ऐसा मानता हूँ 1 नवंबर 1989 में कैथल ज़िला अस्तित्व में आया और उसके बाद से लेकर आज तक का ये सबसे विभत्स मामला था जहाँ संबंधों को तार तार करते हुए, क्योंकि जो अपराधी है वो पीड़िता बच्ची का दूर का रिश्तेदार है। अपराधी ने रिश्तों को तार तार करते हुए, संबंधों की गरिमा को धता बताते हुए, जो पीड़िता बच्ची है उसके विश्वास को तार तार करते हुए उसके साथ ऐसा दुष्कर्म का कार्य किया और उसके बाद उसकी हत्या की। ये अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है, इसीलिए माननीय न्यायालय ने इसमें फांसी की सजा सुनाई। थैंक यू। मेरा नाम अरविंद खुरानिया एडवोकेट है। आज का जो ये केस में फैसला सुनाया है अभी माननीय अदालत डॉक्टर गगनदीप कौर ने, तो इसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। 7 साल की बच्ची के रेप एंड मर्डर केस में, जो कि ब्रूटल मर्डर था, कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की डेफिनेशन में ट्रीट करते हुए कैपिटल पनिशमेंट प्रोनाउंस की है। और मेरे को लगता है कि ये कैथल जिले का पहला केस है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड की गई है। और कोर्ट का मकसद एक ही है कि समाज को ये मैसेज जाए कि इस तरह की गलती, इस तरह का घोर जघन्य अपराध इन फ्यूचर सोसाइटी में ना पनपे, ना हो। तो ये मैसेज जाएगा, आपके माध्यम से जाएगा। मैं कोर्ट का इसमें आभारी हूँ कि उन्होंने सारी एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए और इस तरह का फैसला सुनाया है। सर परिवार को कोई आर्थिक मदद की गई? उसके बारे में अभी फैसले की कॉपी मिल जाएगी, उससे हमें पता चलेगा कि कितना कंपनसेशन उनको दिया गया है। कितने कम समय में सजा? ये फैसला 11.25 महीने में आ गया है। कोर्ट को 1 साल के अंदर पॉक्सो के केस में निर्णय देना होता है, तो समय सीमा के अंदर ये सुनिश्चित किया गया और ये फैसला सुनाया गया है। और इसमें पूरी भूमिका श्री जय भगवान गोयल, जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस से, उन्होंने इसमें बड़े तरीकेबद्ध तरीके से पूरी गवाहियां कराई हैं। तो इसमें पुलिस का, प्रशासन का, न्यायालय का, वकीलों का, सभी का योगदान रहा है कि इस फैसले तक कोर्ट पहुंची है और ये फैसला सुनाया गया है। कोर्ट की टिप्पणी यही थी कि मैं ऐसा फैसला इस तथ्यों के आधार पर, गवाही के आधार पर कर रही हूं और कि समाज में ये मैसेज आए कि इस तरह का घोर जघन्य अपराध इन फ्यूचर ना हो। के ऊपर सर जुर्माना लगाया परिवार को? सर वो फैसले की कॉपी जैसे ही मिलेगी अभी तो हम आपको बता देंगे।